पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र दिल्ली के सबसे समृद्ध और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मादीपुर, जनकपुरी, द्वारका, राजौरी गार्डन, विकासपुरी, हरिनगर, उत्तम नगर, नजफगढ़, मटियाला और तिलक नगर शामिल हैं। 2019 के जनादेश की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश सिंह वर्मा ने जीत हासिल की। उन्हें 8,65,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 2,87,162 वोट मिले। इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महाबल मिश्रा, जो कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस छोड़कर, उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से इस चुनावी मैदान में बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया गया। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में हम पहुंचे हैं। तिलक नगर में ये रामा छोले भटूरे आपको नजर आ रहे हैं। ये बहुत फेमस दुकान है क्योंकि विराट कोहली के भी फेवरेट छोले भटूरे यहीं पर मिलते हैं। इसलिए आप देखिए दोपहर का वक्त है, लेकिन कितनी भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पीछे एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। उसके बाद हम यहाँ की स्पेशलिटी के बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ छोले भटूरे में ऐसी क्या खासियत है। सर, छोले भटूरे आप लोग बना रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर छोले बन रहे हैं, उधर भटूरे। सुबह कितने बजे दुकान खोलते हैं आप? ये हमारी सुबह 7 बजे खुलती है और शाम को 5:30-6 तक रहती है कंटिन्यू। दिन भर में कितनी बिक्री होती है? अब मैडम ऐसे कौन बताता है कितनी बिक्री क्या ठीक। कितने कस्टमर आ जाते नहीं ऐसा हम क्या कस्टमर कितने आ जाते हैं? मैडम कस्टमर कितने देखिए, आप भीड़ देख लो, आते ही रहते हैं, चलते रहता है हमारा। दिन भर चलता रहता है। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है? आप लोग कैसे खास बनाते हैं? कैसे खाद बनाते हैं? देखिए, एक तो मसाला हम अपना तैयार करते हैं पूरा। जितने मसाले बाजार से खरीदते हैं, अपना कच्चा मसाला उसको पिसवाते हैं, खुद अपना लगते हैं। हमारा बनाने का सिस्टम ये लगे, तो वो एक जैसा रखा, शुरू से एक जैसा रखा हम लोगों ने, तो इसलिए हमारा अपनी क्वालिटी अच्छी बनी गई है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री की भी क्वालिटी देखनी होगी। कौन बेहतर लगते हैं आपको? ये उनसे बड़े तो कोई नहीं, मोदी जैसा कोई नहीं हो सकता। पहले भी नहीं था, आपको आगे उम्मीद नहीं है, लेकिन यही इनको देश को बहुत आगे लगे हैं, बहुत आगे लगे हैं। ये तो लोग हैं कुछ जो जिनको दिक्कत पड़ती है, जो करते हैं भ्रष्टाचार वगैरह, उनको दिक्कत पड़ रही है, वो ही लोग कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग जाते कहते हैं, बाहर से लोग आते हैं कहते हैं बाहर कितना अच्छा, इतना अच्छा। अरे तुम भी अच्छे बन के दिखाओ। वहाँ तो तारीफें करते हैं, वहाँ से आते हैं फिर वैसे बन जाते हैं। वहाँ जाके कहते हैं यार बड़ा अच्छा सिस्टम है, क्यूब लोग लेते हैं, आराम से रहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। तो यहाँ आते हैं तो फिर वैसे बन जाते हैं। क्यों? अपने यहाँ भी ठीक करो अपना। ओके, लोग यहाँ से देख भी रहे हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। अब भाई साहब, दिल्ली में कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? छोले भटूरे खाने के लिए आए यहाँ पर? नहीं है चुनावी माहौल। अब तो जब चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा। आपने मन में तो कुछ सोचा होगा ना कि कौन बेहतर देश को चला सकता है? दिल्ली में तो केजरीवाल है। देश में तो प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन है ना। अब देश में जो चला रहे हैं मोदी जी बैठे हैं, वो तो अपना, जिसको आप समझ सकते हैं इशारा ही काफ़ी है। जो उनके खिलाफ बोलेगा अंदर ही जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है? अच्छा, आपको लगता है केजरीवाल देश चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। अब एक बात मुझे बताइए, वो दिल्ली में चला रहे हैं, बीजेपी की हर जगह गवर्नमेंट है, हर जगह टैक्स वसूल रही है, हर जगह। तो दिल्ली में सब कुछ है जो जनता का सुनी को वापस दे रहा है। दिल्ली की जीडीपी प्रॉफिट में है सिर्फ, और बाकी देश की जीडीपी जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वो माइनस में चल रही है, सबको टैक्स लेने के बाद भी। लेकिन पूरी की पूरी दिल्ली अभी केजरीवाल के हाथ में नहीं है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, छोले भटूरे का स्वाद लेने के लिए आप आए हैं, अक्सर आते हैं यहाँ पर? यस यस, कैसा लगता है यहाँ पर टेस्ट? अच्छा लगता है। पहले हम यहीं रहते थे, अभी गुड़गांव में हैं, तो वहाँ से आते हैं यहाँ खाने। क्वालिटी बढ़िया? क्वालिटी बढ़िया है। क्योंकि मैम देश में इलेक्शन है, तो नेता की क्वालिटी, प्रधानमंत्री की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री ऐसा हो, न्यूट्रल हो सबसे पहले, तो किसी भी धर्म या उसको फेवर नहीं करें। माना भारत इंडियन जो लोग हैं, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सभी लोग जब रहते हैं तो सभी के लिए होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट तो होना ही चाहिए कि अपना डिसीजन जो भी ले देश के लिए अच्छा होना चाहिए, सभी के लिए सही होना चाहिए। बाकी सर, देश में इलेक्शन चल रहा है और यहाँ पर छोले भटूरे का जायका लेने के लिए आप आए हैं, लेकिन जायका देने की कोशिश तो चुनावी पार्टियां भी कर रही हैं। कई ऐसे नेता हैं जो फ्री बीज दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप ये भी फ्री में ले लीजिए, महिलाओं के खाते में फ्री में पैसा आ जाएगा। आपको लगता है कि वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है। फ्री कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। जो होना चाहिए सबकी मेहनत के हिसाब सबको मिलना चाहिए, कोई फ्री किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए?
देश का प्रधानमंत्री सबको देखने वाला होना चाहिए कि सबकी प्रॉब्लम्स है, बिजनेसमैन की जो प्रॉब्लम्स है, आम आदमी की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक होनी चाहिए। जो कुछ कुछ कमियां हैं, हाँ। इंडिया अलायंस बना है, कई बड़े चेहरे उसमें नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। कैसा मुकाबला आपको नजर आ रहा है? इस बार थोड़ा कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं। जो जो हमारे मुद्दे थे वो नहीं ठीक हो पाए हैं। हाँ, तो बाकी तो मोदी जी अच्छा काम कर ही रहे, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ कुछ मुद्दों पे उन चीज़ों के लिए है। क्या मुद्दे होने चाहिए जिन पर फोकस होना चाहिए था? मेन टैक्स में, टैक्स जो आज GST 28% चल रहा है, 28% ही है, कोई रिड्यूस नहीं है। कि 2017 में जैसे GST आया था, उसके बाद बोला था कम कर देंगे, बट कुछ भी कम नहीं हुआ। बिजनेसमैन के लिए वही एक सबसे बड़ा इशू होता है कि इनकम टैक्स, GST। तो तीखा खाना खाने के बाद मिर्ची लग रही है मैम आपको, मैं देख रही थी, नोटिस कर। नहीं, तीखा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं हम जी। क्योंकि इलेक्शन है देश में, तो कैसा आपको चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है? मैं पॉलिटिकल उस पर कमेंट नहीं कर सकती। वोट करेंगे ना मैम? वोट करेंगे। क्या मुद्दे होने चाहिए? जो जनता है भारत की, उसको न्याय मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को ज़्यादा सोचना चाहिए, जनरल और मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है इस गवर्नमेंट के साथ में। सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन मोस्ट सफरिंग पर्सन्स राइट नाउ। बिजनेसमैन पर और मिडिल क्लास लोगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, कुछ युवा भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, छोले भटूरे का आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे हैं ये। आप लोगों ने फिनिश कर लिया लगभग, लेकिन क्योंकि देश में इलेक्शन भी है तो उसमें भी तड़का लगाने की कोशिश कर रहे हैं नेता। कैसा लग रहा है आपको माहौल? इतने साल इलेक्शन हो चुके हैं, इस बार लग रहा है बहुत हाई वोल्टेज इलेक्शन रहेगा। पहले भी बहुत इलेक्शन देखे हैं हम लोग, इस बार लेकिन कुछ ज़्यादा लग रहा है हाई वोल्टेज रह रहा है। टक्कर कड़ी लग रही है कि आपको लग रहा है कि एक तरफा पूरा मुकाबला है? एक तरफा 400 पार का नारा प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पक्का। बीजेपी किस लिए पसंद है? छोले भटूरे आपको बहुत पसंद है, यहाँ पर आप अक्सर आते हैं, आपने बताया। बीजेपी क्यों पसंद? बीजेपी में काम कर रही है, जो बीजेपी में लोग हैं सब लोग काम करने वाले लोग हैं। कोई दिखावापन नहीं है बीजेपी में, ग्राउंड लेवल पे लोग रहकर काम करते हैं। बाकी और जगह तो कुछ ऐसा मिलता नहीं है देखने को, इसलिए बीजेपी शुरू से पसंद है। आप क्या बता रहे थे? किससे? बीजेपी जो जितना काम कर रही है बीजेपी देश के लिए, अभी तक तो इतने साल। राहुल गांधी भी देश भर में घूम रहे हैं, देश की नब्ज टटोलने की कोशिश की उन्होंने, न्याय यात्रा की उन्होंने, बात कही। छोले भटूरे का आनंद वो भी लें, बेकार धूप में वो भी घूम रहे हैं, क्या फायदा? राहुल गांधी भी यहाँ पर आए, छोले भटूरे खाएं, आप ये कह रहे हैं? आप इधर अपना आराम से आनंद ले, क्या इधर धूप में घूमना है, कोई फायदा तो हो नहीं पा रहा है। हाँ? और ये आपको भी मालूम है। अच्छा, राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि संसद में केजरीवाल होने चाहिए। केजरीवाल सिर्फ इलेक्शन राज्यसभा का रहेगा तो जैसे तैसे निकाल लेंगे, मतलब ही नहीं, उनका खाता नहीं खोलने वाला इस बार। दिल्ली में केवल केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं, हो जाए वो भी, अगली बार तो मुश्किल ही लग रहा है वो भी। लोकसभा तो मतलब ही नहीं, खाता नहीं खोलेगा लोकसभा में उनका। कुछ युवा भी यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, छोले भटूरे का आनंद तो आप ले रहे हैं, इलेक्शन का भी आनंद ले रहे हैं, इंतजार है? हाँ, एक्चुअली हम वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हम। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, तो देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अभी भी जैसा है वो ठीक है। मोदी जी पसंद है? हाँ, ठीक है। आप क्या सोच? तो चल रहा है, तो अगर आम जनता का जो ऐसा भला हो तो ऐसा वाला लोग आना चाहिए। तो अगर पब्लिक डिसाइड करेगा तो वोट में तो पता चल ही जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका मिला जुला रिस्पांस दिखा, लेकिन और भी लोगों से चलिए हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का इलेक्शन है और बहुत ज़रूरी है जनता से जानना कि वो क्या सोच रही है। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में हम घूम रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है और ये एक चाट कॉर्नर है जहाँ पर हम पहुँचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, खाने पीने के लिए आप लोग निकले हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक है, वोट के लिए भी निकलना होगा, क्या सोचा अभी? किस बारे में? कैसा चल रहा है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी लहर नज़र आ रही है आपको?
अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे लास्ट मोमेंट तक कुछ भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन बीजेपी के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आम आदमी पार्टी का भी है। क्योंकि दिल्ली में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को ही लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस हुआ है जिसमें कई बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं। क्या लगता है टफ फाइट हो? वो लोग अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जितना मोदी जी हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कौन होना चाहिए जो देश का भला कर सके, देश के लिए अच्छा सोच सके? क्या लगता है आपको? मोदी जी होने चाहिए। आई डोंट थिंक कि अभी तक इंडिया ऐसे ग्लोबली फेस ऑफ वर्ल्ड पे आता था, बट आफ्टर मोदी आई थिंक एक इतना स्ट्रॉन्ग लीडर है मोदी जी कि अब ग्लोबली रिकग्नाइज होता है इंडिया एज अ वेरी वेल डेवलप्ड नेशन। यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं जो कि भेलपुरी के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि स्पेशल फालूदा भी मिलता है, उसका टेस्ट ले रही है मैम। जायकेदार है कि नहीं? बहुत। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे पसंद करें? चॉइस, डू वी हैव अ चॉइस? वी डोंट। कहाँ है इंडिया अलायंस इंडिया अलायंस में कौन है जो प्रधानमंत्री बनेगा? आप बताओ मुझे। केजरीवाल है, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी, सब बनना चाहते हैं। की पार्टी नेशनल लेवल तक नहीं पहुंची है। कितने स्टेट्स में? 2 स्टेट में है। केजरीवाल को प्रधानमंत्री करने के लिए कम से कम 15 स्टेट महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो मोदी जी से टक्कर लेना चाहते हैं। ही इज अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, लेट मी टेल यू दिस। वट एवर ही इज डन फॉर दिल्ली इज कमेंडेबल, लेकिन अब नेशनल लेवल पे आई डोंट नो। इलेक्शन कैसा माहौल दिख रहा है? मेरे को अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कौन पसंद? हाँ, पसंद कौन? मेरे को मोदी पसंद है, केजरीवाल। हाँ जी। कुछ और लोग भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इस मार्केट में चर्चा हर गली नुक्कड़ पर आपको होती हुई नज़र आ जाएगी। भाई साहब, चर्चा आप लोग कर रहे हैं क्योंकि देश में इलेक्शन भी है, उसके बारे में भी सोच रहे होंगे, युवा हैं आप लोग। कैसा लग रहा है माहौल? अच्छा लग रहा है। किसकी लहर नज़र आ रही? 400 पार का टारगेट लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। उधर इंडिया अलायंस सामने आ गया है, वो गठबंधन में कह रहे हैं कि हम लोग टफ फाइट देंगे। मैम बीजेपी की लहर लग रही है हमको इस बार। आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं भाई साहब? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों पसंद है इतना लोग? ठीक है, ठीक काम कर रही है। प्रधानमंत्री के लिए कौन लगता है आपको कि अच्छा चेहरा हो? वही ठीक है। जो है यानी प्रधानमंत्री मोदी को ही लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन और भी लोगों से चलिए बातचीत कर लेते हैं। तो राजौरी गार्डन का ये फेमस चाट कॉर्नर है। यहाँ आप देखिए पाव भाजी भी बन रही है, यहाँ पर कचौड़ी बन रही है। गर्मा गर्म कचौड़ी आप बना रहे हैं भाई साहब। भाई साहब, इसी हाथ से आप कचौड़ी बना रहे हैं, इसी हाथ से वोट भी करेंगे। कैसा लग रहा है चुनावी माहौल? थोड़ा आगे आ जाइए भाई साहब। इलेक्शन कैसा चल रहा है? कैसा माहौल? बढ़िया है। भाई साहब, ये भी बताइए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए क्योंकि चुनाव होना है, क्या सोच रहे हैं आप? मोदी आएंगे। कौन आएगा? मोदी। आपको क्या लग रहा है? मुस्कुरा रहे हैं? मोदी जी आएंगे। 400 पार का नारा पूरा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा इस बार। अब की बार दिल्ली से भी हो सकता है बीजेपी आए। क्या बोल रहे हैं? अब की बार हो सकता है दिल्ली से भी बीजेपी आए। हाँ, केजरीवाल जी जा सकते हैं। विधानसभा में भी आपको यही लग रहा है? हाँ जी। केजरीवाल पसंद नहीं है क्या? नहीं, अब केजरीवाल खत्म जी, उनके काम खत्म अब। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप शॉपिंग करने के लिए आए हैं, घूमते घूमते आप यहाँ चाट खाने के लिए भी आ गए हैं क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, वोट करने के लिए भी आप लोग निकलेंगे। क्या है दिमाग में, क्या सोच रहे हैं? ओनली बीजेपी। बीजेपी? जी। बीजेपी क्यों पसंद है? मैडम, आप खुद ही देख रहे हैं, ग्लोबली इंडिया दिख रहा है पूरा, तो उसके पीछे जो रीज़न बिहाइंड है वो बीजेपी ही है ओनली। कांग्रेस के टाइम पे तो बिल्कुल मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बट सारी कमान थी सोनिया गांधी के हाथ में, तो ग्लोबली कोई जानता ही नहीं था। तो आप खुद देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी पसंद? बिल्कुल। राहुल गांधी, केजरीवाल? राहुल गांधी का तो खुद का ही मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो उनको तो बोल ही नहीं सकते हैं। केजरीवाल का आप देख ही रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं।
और भी लोग हैं क्योंकि पानी पूरी खाने के लिए भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, इलेक्शन चल रहा है, आप लोग चाट का मज़ा लेने के लिए आए हैं, पानी पूरी आप लोग खा रहे हैं, क्योंकि जायका देने की कोशिश तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी कर रही है। फ्री बीज का बहुत चलन हो गया है कि महिलाओं के खाते में फ्री में पैसे आ जाएंगे, बिजली पानी फ्री हो जाएगा। आपको लगता है ठीक है ये? इन लोगों का 30% ठीक होता है और बाकी इनका वही हो जाता है, ऊपर ऊपर गया कहाँ गया वो पता नहीं ना, वही है सब। हम लोग तो वही समझते हैं कि जब हम पूरा कर लेंगे या अपना प्रॉमिस तो मानेंगे कि हाँ हो गया। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, क्या है मन में, क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है ये तो अभी वही दिखेगा ना जो वो दिखाएंगे, तो आगे वो क्या चेंजेस लाएंगे वही हम देखेंगे। जनता के सामने क्योंकि रिपोर्ट कार्ड रख दिया है सरकार ने, जो काम उन्होंने 5 सालों में किया है, आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है? थोड़े चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। तो लेडीज़ को अगर कुछ प्रमोशन मिलता है, कुछ अच्छा होता है उनके लिए, तो लेडीज़ कहेंगी, अप्रिशिएट करेंगी। अदरवाइज हम भी जैसे बाकी आए वैसे ये आए। और भी लोग हमारे साथ। मैम, आप दिल्ली से हैं? जी कैसा लग रहा है आपको चुनावी माहौल? सही है। एनडीए भी है और इंडिया अलायंस भी हो गया है, टक्कर दिख रही है आप? टक्कर तो नहीं दिख रही है महिलाएं क्या सोचकर वोट करती हैं, क्या मुद्दे होते हैं दिमाग में? कि औरतों के लिए सहूलियत हो हर चीज़ में। जैसे छोटी छोटी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई बहुत हो रही है और गैस भी भर गई, वो हो गई है, क्या नाम है, गैस सिलेंडर भी महंगा है। जी महंगा हो गया है। थोड़ी उसमें राहत हो। और वैसे तो बहुत अच्छा काम करती हैं। किसने अच्छा काम किया? मुझे तो केजरीवाल सही लगते हैं। जी लेकिन वो तो देश के लिए इलेक्शन हो रहा है ना, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जी तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखती हैं आप? मोदी जी को। अच्छा काम करते हैं? जी मोदी जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने औरतों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं और बहुत सहूलियतें कर दी हैं औरतों के लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए, तो मोदी जी को ये लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, पानी पूरी का आनंद तो आप ले रहे हैं, इलेक्शन का भी इंतजार हो रहा होगा? हाँ जी, क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल सही बन रहा है जी। तो देखिए, खाने पीने में जनता व्यस्त है, लेकिन इंतजार इलेक्शन का भी किया जा रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आप दिल्ली से ही हैं? कैसा लग रहा है? अब ये चाट पूरी खाने के लिए आप आए हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, कैसा है जायका? ये तो ऑलवेज गुड है। अक्सर आते हैं आप लोग यहाँ पर? जी फेमस चाट कॉर्नर है जी। चाट का जायका तो आप ले रही हैं क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक आ गए हैं, उसका भी स्वाद आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर अच्छा होगा तो देश की तरक्की होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। हमारा तो पूरा सपोर्ट है मोदी जी को। तो देखो, होप फॉर द बेस्ट। अभी तक जो भी हुआ है सब कुछ बहुत अच्छा ही हुआ है, तो लेट्स सी आगे भी हम 400 पार का नारा पूरा होगा। देखो जो भी होता है, होप फॉर द बेस्ट। जनता का वक्त आ गया है कि उन्हें मौका मिल रहा है कि वो देश के लिए अच्छा प्रधानमंत्री का चुनाव करें। उस हिसाब से क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, किसकी लहर दिखाई दे रही है? नहीं दिख रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हम सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, तो दोनों का ही लग रहा है कि कोई भी पार्टी ऐसे नहीं है कि एक स्पेशली आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है अभी। पार्टी तो एक ही आएगी, प्रधानमंत्री भी एक ही बनेगा तो एक ही, पर अभी मतलब दोनों का काफी फाइट दिखाई दे रही है। हाँ जी। तो पश्चिमी दिल्ली घनी आबादी वाला इलाका है, हालांकि वेल डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ फूडी लोग बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पंजाबी वैश्य समाज के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। कुछ लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं जो कि यहाँ पर छोले कुलचे खाने के लिए आए हुए हैं, पराठा यहाँ पर खा रहे हैं। भाई साहब, पराठे छोले कुलचे का स्वाद तो आप ले रहे हैं, लेकिन इलेक्शन क्योंकि नज़दीक है, तो कैसा जायका चाहिए आपको, क्योंकि नेता बहुत सी फ्री बीज दे रहे हैं आपको? क्या लग रहा है, कैसा माहौल चल रहा है? मैम माहौल तो गर्म ही है। जैसा आपका पराठा गरम? जैसे पराठा गर्म है वैसे ही माहौल गर्म है। माहौल गर्म है और क्या, और वोट तो मोदी जी को ही मिलेगा। वोट तो मोदी को ही मिलेगा। मोदी जी जीतेंगे। आप क्या सोच रहे हैं भैया? मोदी। जैसी करनी वैसा फल आए, नहीं तो निश्चित जो अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल पाएगा। ये कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। क्या बता रहे थे भाई साहब आप, कैसा चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया, मोदी के राज में बहुत बढ़िया। जय हो, धन्यवाद मोदी को। हाँ जी। धन्यवाद किस बात के लेकर? भाई अच्छा काम किया है, सब कुछ हर चीज़ अच्छी की है, बहुत बढ़िया।
क्या सोच रहे हैं? मोदी का ही है। मोदी जी वंडरफुल, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर रोजाना क्योंकि इतनी ही भीड़ आती होगी, दिन भर में कितने घंटे तक आप लोग रहते हैं? शाम को कितने बजे जाते हैं? 6 से 4 बजे तक। 6 से 4 बजे तक ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पर। छोले भटूरे खाने के शौकीन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे रोहिणी का हूँ। छोले भटूरे आपने खा लिए, ये हम हरी चटनी भी देख रहे हैं, प्याज भी है यहाँ पर, और कैसा लगा आपको खाने में? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। अच्छा, इन्हें अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, फ्रीबीज कहा जाता है इन्हें, जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। आजकल फ्रीबीज चुनाव में भी बहुत मिल रही है, नेता बांट रहे हैं कि फ्री में महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा, बिजली पानी फ्री हो जाएगा। कैसे लोकसभा चुनाव में क्या चल रहा है आपको नजर आता है? क्या ये फ्रीबीज का जो जायका देने की कोशिश की जा रही है उस पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए होता है फ्री, ज़्यादा उस टाइम का। लेकिन जैसे केजरीवाल जी ने थोड़ा टाइम पानी और बिजली फ्री दिया था, उसके बाद फिर वही पब्लिक परेशान हुई है उस चीज़ के लिए। तो फ्री का कोई बेकार, जीरो। फ्री पर भरोसा नहीं करना? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देश में लोकसभा का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री देश के लिए कैसा होना चाहिए? मोदी जैसा जी, नरेंद्र मोदी जैसा ही, बिल्कुल। अच्छा, गठबंधन भी तो हुआ है, गठबंधन के भी कई नेता हैं सामने। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इतनी नॉलेज नहीं। राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, कौन आपको ज्यादा पसंद है? किसको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए कड़ी टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के? मेरे को फिलहाल कोई नहीं लगता है कोई है। बेटा रुक जाइए, कोई है, मेरे को फिलहाल कोई नहीं लगता। मोदी के अकॉर्डिंग कोई है। सबसे बड़ा चेहरा मोदी? मोदी जी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप खाने के लिए आए हैं, खा चुके हैं? खाने के लिए आए हैं। छोले भटूरे का स्वाद तो आप लेने आए हैं, लेकिन जायका फ्रीबीज का देने की कोशिश पार्टीज भी कर रही है, कई नेता भी देने की कोशिश करते हैं कि फ्री में आपको ये देंगे, जैसे इसमें प्याज हरी चटनी फ्री में मिलता है, लोग जायका लेते हैं। आपको लगता है चुनाव में इस तरह की फ्री चीज़ें बांटनी चाहिए? नहीं बांटनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन, प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, कैसा आपको माहौल दिखाई दे रहा है? ठीक है, माहौल अच्छा है, लेकिन फ्री की चीज़ें नहीं बांटनी चाहिए। इसके अलावा कोई और अच्छे काम में लगाने चाहिए वो पैसे। देश में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा तो किसको ज़्यादा आप पसंद करेंगे? कौन बड़ा चेहरा आपको नजर आता है? प्रधानमंत्री मोदी के सामने इंडिया अलायंस भी है। अभी तो मोदी जी दिखते हैं प्रधानमंत्री में, तो और कोई नहीं दिखता। उन्हीं की लहर दिख रही है। हाँ जी। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट फूड के लिए राजौरी गार्डन फेमस है, तो यहाँ लोग स्ट्रीट फूड का जायका लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चुनावी जो मसाला लगाने की कोशिश नेताओं की ओर से की जा रही है उस पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं ये जान लेते हैं। तो दिल्ली में, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली में हम घूम रहे हैं, तो खाते पीते लोग यहाँ पर अक्सर आपको नज़र आ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी फूडी लोग हैं। पराठा आप खा रहे हैं गर्मा गर्म। चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है? वो भी गर्म है? चुनाव का माहौल भी गर्म है और दिल्ली का माहौल भी अभी गर्म है। जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो उनके पुराने जो काम किए हुए हैं एज़ फार एज कंसर्न प्रॉस तो थे ही थे, बट अब कॉन्स निकल रहे हैं तो लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। तो वही चीज़ अब डाइवर्ट हो रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, कि जो अभी एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है जो कि बीजेपी है एज़ यू नो, तो उसमें हमें ज़्यादा विश्वास होना मतलब एक लाजमी है। और एज़ फार एज कंसर्न दूसरा, अगर कंपैरिजन करते हैं हम दूसरी पार्टी से, तो एज ऑफ नाउ पीएम ग्रेड पे देखा जाए तो कोई मतलब अभी कंपटीशन नहीं है। बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के सामने आपको नजर नहीं आता? अभी और कोई नहीं है। 400 पार का नारा आपको लगता है पूरा होगा? इस बार पूरा होगा और होके रहेगा। बीजेपी पर इतना भरोसा है लोगों को कि 400 पार का टारगेट पूरा होगा, ये कहना है। तो पश्चिमी दिल्ली की जनता को आपने सुना। क्या चल रहा है, मैं आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।